कोयटा में हज़ारा बरादरी के लवाहिकीन से मुआहदे और जांबाहक अफराद की तदफीन के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की कोयटा आमद। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात। कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक़ इजलास। गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और दीगर हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आज़म हज़ारा माहिदीन और साले अहमद शोहदा के लवाहिकीन से सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी में मुलाकात की, इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद रवाना हो गए। सानहा मच में हज़ारा बरादरी के जांबहाक 10 कानकनों के कोयटा में नमाज जनाजा अदा। हज़ारा कब्रिस्तान में तदफीन। नमाज जनाजा में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, जुल्फ़ी बुखारी, सूबाई वज़रा ज़िया लांगो, मीर आरिफ जान, मोहम्मद हसनी, वज़ीर आला के मुशीर अब्दुल खालिक हज़ारा समेत दीगर हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्क भर में जारी एहतजाजी धरने भी ख़त्म हो गए। यकीन रखें कि फ़ौज मुखालिफ बयानात देने वाले तमाम लोगों का इलाज होगा। इदारों पर हमले करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की सोशल मीडिया से मुंसलिक अफराद से गुफ्तगू। कहा, ये फ़ौज से कह रहे हैं कि एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दो। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी जमहूरी दौर में इदारों को इस तरह बदनाम किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि सब बेशर्म उनके खिलाफ मुत्तहिद हो गए हैं। पूरी दुनिया में इनकी करप्शन के चर्चे हैं। दुनिया भर में लोग करप्शन के खिलाफ निकलते हैं। PDM पहली मूवमेंट है जो करप्शन के हक में आवाम को बाहर निकालना चाहती है। ये चोरों, लुटेरों और डाकुओं का टोला है। इन्होंने तहरीरी तौर पर NRO मांगा। जुमले के हवाले से कि ब्लैकमेलिंग, उस पर बाकायदा अपना हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। तो फिर उन्होंने क्लेरिफिकेशन दी कि ये बात उन्होंने उन एलिमेंट्स के लिए कही थी, किसी और के लिए, जो कि यानी मैं खुल के बताऊं कि PDM के जो लीडर। वज़ीर आज़म से मुलाकात में ब्लैकमेलिंग वाले बयान पर एहतजाज किया गया। MWM के रहनुमा आगा रज़ा ने बताया कि वज़ीर आज़म ने वजाहत कर दी है कि उन्होंने ब्लैकमेलर हज़ारा बरादरी को नहीं बल्कि PDM की क़यादत को कहा था। वज़ीर आज़म हज़ारा बरादरी के मजलूमों से अपनी जिद मनवाकर कोयटा पहुँचे भी तो क्या पहुँचे। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं कि कौम ने इमरान खान का सफ़ाक चेहरा देख लिया। इनकी बेहिसी और संगदिली सब पर आश्कार हो गई। इन्होंने सिर्फ एक मसलक के वज़ीरों को कोयटा भेजकर सानहा मच को मसलकी रंग देने की कोशिश की थी। सानहा मॉडल टाउन की FIR दर्ज न करने के सवाल पर एहसन इकबाल का कहना था कि यह वाक़या उसी लंदन प्लान का हिस्सा था जिसके तहत 2014 में लॉन्ग मार्च और धरना दिया गया था। चीनी का बहरान एक बार फिर बेकाबू। मुल्क के बेशतर शहरों में चीनी की फ़ी किलो कीमत 90 से 95 रुपए किलो के दरमियान। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी की फ़ी किलो कीमत एक बार फिर 100 रुपए से भी ऊपर जाने का खदशा जाहिर कर दिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म के नाम खत में कहा है कि गन्ने की फ़ी मन कीमत हुकूमती निर्ख 200 रुपए मन से बढ़कर 300 रुपए मन तक पहुँच चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिसंबर को चीनी की फ़ी किलो कीमत 81 रुपए होने पर हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दिया था, मगर चीनी की ये कीमत एक माह भी बरकरार न रह सकी। फैसलाबाद में ज़िला इंतज़ामिया ने चीनी का सरकारी निर्ख ही 88 रुपए किलो मुकर्रर कर दिया। चीनी की फ़ी किलो कीमत में 8 रुपए इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। चीनी की मार्केट में फ़ी किलो कीमत 90 और 95 के दरमियान है। चीनी के बाद घी की कीमतें भी उड़ान भरने लगी। लाहौर में मुख्तलिफ ब्रांड्स की घी की फ़ी किलो कीमत में 20 से 40 रुपए फ़ी किलो तक इजाफा हो गया। 1 किलो घी की कीमत 220 रुपए से बढ़कर 240 और 265 रुपए किलो तक पहुंच गई। मार्केट ज़राए का कहना है कि मिल मालिकान और डीलर्स ने मार्केट में फराहमी कम करके कीमतें बढ़ाई हैं। लाहौर में 2-3 रोज से घी की सप्लाई नहीं दी जा रही।
सुई नॉर्दर्न कंपनी का गैस बहरान शदीद हो गया। बरामदी सनतों को भी गैस की फराहमी मुअत्तल। हुकाम का कहना है कि सिस्टम में 4300 मिलियन मकफ़िट गैस रह गई है। मजीद कम हुई तो सिस्टम ऑपरेशनल रखना मुश्किल हो जाएगा। देर से टेंडर करने की वजह से पाकिस्तान जनवरी के पहले 20 दिन के लिए LNG हासिल नहीं कर सका था। शिमाली बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी की लहर जारी। कोयटा में पारा -10 और कल्लात में -12 तक गिर गया। गुज़श्ता शब से कराची में भी कोयटा की तेज़ और यख बस्ता हवाओं का राज। आज रवा मौसम में कराची का कम अज़ कम दर्जा हरारत दूसरी बार 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज सर्द हवाएं थमने के बाद सर्दी में बतदरीज कमी आएगी। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल और नायब सदर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों से मुताल्लिक़ मुशावरत। इजलास के बाद एहसन इकबाल ने बताया कि नून लीग PDM में शामिल जमातों से मिलकर ज़िमनी इलेक्शन लड़ेगी। सिंध में पीपल्स पार्टी की नशिस्तों पर उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। उम्मीद है कि PDM की जमातें भी नून लीग की जीती हुई नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में साथ देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि सानिया मच के शोहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक है। वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अवाम ने अपोजिशन के बेमकसद जलसों रैलीज़ की मनफी सियासत मुस्तरद कर दी। इस्तीफ़ों के मामले पर PDM में फूट पड़ चुकी है। आज पूरी कौम ने देख लिया कि वज़ीर आज़म ने जो कहा वो कर दिखाया। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक़ावान कहती हैं कि सियासी गिद सानिया मच पर सियासी दुकानदारी चमकाते रहे। सियासी मकासद के लिए तस्वे बहाए मगर शोहदा के वर्सा ने मुहिब्बे वतन शहरियों के दिल जीत लिए। वो हज़ारा बरादरी की शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सब्र का मुजाहरा किया। साइट कराची की केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर कई घंटों की कोशिशों के बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फैक्ट्री में मौजूद तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 3 मंजिला इमारत में आग के बायस दरारें पड़ गईं। आग बुझाने में 12 फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया। फैक्ट्री से वक्फे से धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर साइट का कहना है कि मालिकान और इंतज़ामिया को तलाश कर रहे हैं। गोदाम इंतज़ामिया की गफलत पाई गई तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। औरंगी टाउन कराची में 12 साला लड़के का लर्जा खेज कत्ल। अरबाज कल सुबह घर वालों को दोस्त के घर गेम डाउनलोड करने का कहकर गया था। वापस न लौटने पर भाई दोस्त के घर पहुंचा तो वहां अरबाज नहीं था। आज अरबाज की तशद्दुद ज़दा लाश उसी दोस्त के घर के पास खाली प्लॉट से मिल गई। पुलिस का कहना है कि अरबाज को सर पर वजनी चीज़ मारकर कत्ल किया गया। 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम बांडवीवाला कहते हैं तारीख में पहली बार नैब पर सेनेट इजलास बुलाया गया है। चेयरमैन नैब को सवालों के जवाबात के लिए बुलवाया है। चेयरमैन नैब पहले भी आ चुके हैं। लोग पुलिस की शिकायत करते थे, अब नैब की करते हैं। कारोबारी अफराद के केस FPCCI के हवाले किए जाएं। FPCCI नैब से न डरे, कमजोरी न दिखाए। जस्टिस कैसर रशीद खान ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने उनसे हलफ लिया। तकरीब में जजेस, वकला, सूबाई वज़रा और दीगर आला हुकाम की शिरकत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का ओहदा जस्टिस वक़ार अहमद सेठ के इंतकाल के बाद खाली हुआ था। मुल्तान की सड़कों पर रात गए कार रेसिंग का मुकाबला। वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि धुंध में कार सवार नौजवानों ने मेट्रो रूट के मुतवाजी 4 किलोमीटर तवील रोड पर रेस लगाई। सिटी ट्रैफिक ऑफिसर का कहना है कि वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। रेस शुरका और ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।